देखो यार, बात निकली है ना, तो मैं यार यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे लिए सारी चीजें बहुत आराम की है। इट वॉज कल का दिन जो था ना हमारे लिए, इट वॉज जस्ट एन अनदर नॉर्मल डे। ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कल ना श्रीनगर में, पहलगाम में एक ऐसी घटना हुई है जिसने हमें अंदर से ना झंझोड़ कर रख दिया है। आज तक जब भी हमने देखा है कि हमारे देश पे किसी भी तरीके का टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी हमला होता है, तो नॉर्मली ये जो हमला होता है ना, ये हमारे सैनिकों पे होता है तो वो भी हमारे भाई बहन है, तो वो भी हमारे देश के नागरिक, उनसे भी हम उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन वो निहत्थे नहीं होते हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, वो तैयार होते हैं लड़ने के लिए, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। लेकिन कल जो घटना हुई है ना, वो बहुत ही निंदा करने वाली घटना है। कल एक ऐसी घटना हुई है जिसमें किसी इंसान की नहीं, इंसानियत की मौत हुई है, इंसानियत का कत्ल हुआ है। मतलब कल पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने हमारे देश के, हमारे भाई बहन, हमारे टूरिस्ट लोगों पे हमला किया। I mean, 26, मैं यहां रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, 26 से ज्यादा मासूम इनोसेंट टूरिस्ट जो है उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, आपको खास बात बताऊं, इसकी खास बात क्या है? टेररिस्ट वहां पर अपने साथ नाम लेकर आए थे, लोगों को नाम पूछ पूछ कर मार रहे थे। वहां पर लोगों के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, और उनके नाम से उनका मजहब पहचाना जाता है, और अगर उनका मजहब मुसलमान नहीं है तो उन्हें मार दिया जाता है। मतलब इंसान की जिंदगी कितनी छोटी हो गई है, इंसान की जिंदगी कितनी सस्ती हो गई है। हमने हमारा मजहब नहीं चुना, हमें जब भगवान ने, अल्लाह ने, भाई गुरु ने इस धरती पे जन्म दिया, तो हम तो एक नॉर्मल इंसान की तरह इस धरती पे आए ना। और हम सब यहाँ आकर हमारा काम करें, मैं पढ़ाता हूँ और आप पढ़ते हैं और बाकी सब जने अपना काम करते हैं, बट हमने हमारा मजहब नहीं चुना। हमारी जिंदगी जो है वो इतनी सस्ती हो गई है। मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, एक नेवी के सोल्जर थे, उनकी 16 तारीख को शादी होती है, उसके बाद में वो हनीमून बनाने के लिए अपनी वाइफ के साथ में कश्मीर जाते हैं और मार दिए जाते हैं, वहां पे शहीद हो जाते हैं। वहां पे क्या गुजर रही होगी उन परिवारों पे, एक बार सोच कर देखिए, क्या गुजर रही होगी उस न्यूली वेडेड लड़की पर, महिला भी नहीं कहूंगा मैं, लड़की पर। हम तो सोच भी नहीं सकते, खून खौल उठता है, खून खौल उठता है यार, ये सारी चीजें सोचकर, देखकर। मतलब पहले चलो ये आतंकवादी हमले बहुत फ्रिक्वेंटली होते थे, और अब तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, लेकिन मौत को आंकड़ों में नहीं नापा जाता यार। यू कैन नॉट इवेल्युएट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समवन इन योर लाइफ और नॉट, कभी आप मेजर नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो है, एक बात तो है दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि अब रोने से कुछ नहीं होगा, चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। हमारे देश की सरकार भी चुप नहीं बैठी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही रद्द कर अपनी विजिट को बीच में ही, शेड्यूल्स को कैंसिल करके वापस हिंदुस्तान लौटे हैं, और गवर्नमेंट बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहा है। जिस तरीके से उरी हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी ना, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश की सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के एडवाइजर अजीत डोवाल सर अंदर घुसकर मारेंगे, आतंकवादियों को ढूंढ कर मारेंगे। जहां पर भी जो भी है ना वो आतंकवादी, सबको मैं ये कहना चाहता हूं, भाई उल्टी गिनती तुम्हारी चालू हो गई है, उल्टी गिनती चालू हो गई। तुमने गलत देश से पंगा ले लिया बॉस, बहुत गलत देश से पंगा ले लिया। जिनकी डेथ हुई है वो डायरेक्टली शायद मेरे कोई रिश्तेदार ना लगे, रिलेटिव ना लगे, बट इनडायरेक्टली हम सभी लोगों के वो रिश्तेदार हैं, हम सभी के वो भाई बहन हैं, हम सभी हिंदुस्तानी हैं यार। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे क्लास के अंदर जब ये मैं न्यूज आर्टिकल देखता हूं तो भाई साहब, आई एम शैटर्ड अवे, आई एम बैडली शैटर्ड अवे। व्हाट इज जस्ट हैपनिंग? व्हाट इज दिस? तुम लोग इतने बुज़दिल हो गए हो। अरे तुम्हारे में हिम्मत है तो हमारे हथियार बंद सैनिकों पे हमला करके दिखाओ ना, आंखों में आंखें डालकर हमारे देश में घुस के दिखाओ।
फिर हम तुम्हें दिखाएंगे। अरे मासूम लोगों की जान की है यार। मैं पूरी टीम एकाग्रता के बिहाफ पर ना, जिन लोगों की जान गई है, जो शहीद हुए हैं इस आतंकवादी हमले में, उन सभी को प्रणाम करता हूँ और उन सभी की आत्मा को शांति मिले, ऐसी मैं दुआ मांगता हूँ। और यही कहता हूँ कि यार, लेट्स बी यूनाइटेड एज अ कंट्री, लेट्स स्टैंड यूनाइटेड एज अ कंट्री एंड लेट्स फाइट बैक। गांधी जी सही कहते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन ये भी बात तो सही है ना, बुराई करने वाले से ज्यादा बुराई सहन करने वाला ज्यादा बुरा इंसान होता है। हम सहन नहीं करेंगे, अब हम सहन नहीं करेंगे। हम हमारे उन सभी परिवारों के साथ हैं, पूरे देश के साथ हैं। वी स्टैंड यूनाइटेड विद दिस कंट्री। कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद।